इस पाठ में किन पात्रों के बीच बहुत गहरे संबंध थे? हीरा और मोती नामक दो बैलों के बीच। हीरा और मोती में अगर गहरी मित्रता न होती तो उनका क्या होता? अगर उन दोनों में गहरी मित्रता न होती तो वो किसी भी बुरी परिस्थिति में लड़ नहीं पाते। गधे के कौन से गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं? गधे में और जानवरों की तुलना में अधिक सहन शक्ति होती है, इसीलिए उसकी तुलना ऋषि मुनियों से की जाती है। जूरी की पत्नी ने दोनों के माथे को क्यों चूम लिया था? क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। हीरा और मोती द्वारा किस कार्य को किए जाने पर गांव की बाल सभा ने उन्हें अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किया? क्योंकि वो कसाई को मारकर जूरी के पास वापस लौट आए थे। लेखक के अनुसार किसी मनुष्य को मूर्ख कहने के लिए उसे गधे की संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता रहता है। जूरी की पत्नी ने दोनों बैलों से नाराज होकर उन्हें क्या कहा? नमक हराम। बच्चिया का ताऊ कहने का क्या अर्थ है? बच्चिया का ताऊ यानी मूर्ख व्यक्ति। पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ चले गए थे? गया के घर से भागकर वो दोनों बैल अपने मालिक जूरी के घर वापस आ गए थे। हीरा और मोती किस जाति के बैल थे? हीरा और मोती पछाई जाति के बैल थे। भैरों की लड़की बैलों के लिए क्या लेकर आई थी? वह बैलों के लिए रोटियां लेकर आई थी। पशुओं में कौन सा गुण मनुष्य के गुणों से ज्यादा विकसित होता है? मन के भावों को समझना। हीरा और मोती एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को कैसे प्रकट करते थे? एक दूसरे को चाटकर। जूरी के साले का क्या नाम था? जूरी के साले का नाम गया था। नेपाल और तिब्बत मार्ग व्यापारिक होने के साथ साथ कौन सा मार्ग था? सैनिक मार्ग। भरिया किसे कहते हैं? भारवाहक यानी कुली को। लेखक को सुमति ने चोर और डकैतों से बचने के लिए कौन सा रास्ता सुझाया था? भीख मांगने का। मंदिर में कितनी पोथियां रखी थी? 103। तिब्बत की यात्रा के दौरान सुमति का होना लेखक के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि सुमति की वहां अच्छी जान पहचान थी। लासा की ओर पाठ कौन सी विधा में लिखा गया है? यह एक यात्रा वृत्तांत है। छद्मवेश का क्या अभिप्राय है? छद्मवेश यानी बनावटी वेश। नेपाल के अतिरिक्त किस देश की चीजें नेपाल तिब्बत मार्ग से जाया करती थी? हिंदुस्तान की। लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया था? लेखक लंकोर जाते हुए रास्ता भटक गया था। तिब्बत में किस प्रकार की चाय बनाई जाती है? तिब्बत में मक्खन और दूध से चाय बनाई जाती है। नेपाली भाषा में कुची कुची का क्या अर्थ है? कुची कुची का अर्थ है दया दया। तिब्बत की जमीन किस में बटी हुई है? तिब्बत की जमीन जागीरदारों में बटी हुई है। दुर्ग के पास किसने अपना बसेरा बना लिया था? किसानों ने। लेखक ने सुमति को किस जाति से बताया है? मंगोल जाति। लेखक लासा क्यों जाना चाहते थे? अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण। तिब्बत में डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी थी? तिब्बत में डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह डांडी थी। हमारी नई संस्कृति कैसी है? हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। आधुनिक बाजार किन सामग्रियों से भरा पड़ा है? आधुनिक बाजार विलासितापूर्ण सामग्रियों से भरा पड़ा है। विज्ञापनों से आकर्षित होकर लोगों की निगाह किस बात पर ध्यान नहीं दे पाती? उत्पादों की गुणवत्ता पर। हम किसके उपनिवेश बन गए हैं? पाश्चात्य संस्कृति के। नई जीवन शैली की क्या विशेषता है? उपभोक्तावाद। गांधी जी ने किसके लिए दरवाजे खिड़कियां खुली रखने की बात कही थी? स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए। कौन सी संस्कृति के तत्व भारत में पहले से थे? सामंती संस्कृति के। आज के समय में सामान्य लोग किसे ललचाई निगाहों से देखते हैं? विशिष्ट जनों को यानी विशेष जनों को, जो लोग खास होते हैं। संभ्रांत महिलाएं किसे कहा गया है? उच्च कुल की महिलाओं को। लोग खाने पीने और भोग करने की चीजों को क्या मानने लगे हैं? सुख। दिखावे की संस्कृति किस प्रकार के नकारात्मक पक्षों को बढ़ावा देती है? ये विभिन्न तरह की विषमताएं और सामाजिक अशांति को बढ़ावा देती है। हमारी सामाजिक नींव को किस संस्कृति से खतरा है? उपभोक्तावादी संस्कृति से। मनुष्य का क्या लक्ष्य होना चाहिए? संपूर्ण विकास। जीवन स्तर का बढ़ता अंतर किसे जन्म दे रहा है? अशांति और आक्रोश को।